द कर्व बिटवीन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर ड्रॉप्स एट हाई मास नंबर्स A is greater than 170 as well as low mass numbers A less than 30. Reason are nuclei with the middle mass numbers A is greater than 30 and less than 170 have higher binding energy per nucleon. इसमें हमको ये चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं, एक असर्शन दिया है। असर्शन में क्या कह रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो कर्व है वो नीचे गिरता है, ड्रॉप्स एट हाई मास नंबर। जहाँ मास नंबर ज़्यादा है वहाँ बाइंडिंग एनर्जी का कर्व नीचे आता है। ठीक है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पहले तो बताती क्या है, आपको ये क्लियर होना चाहिए भाई। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, ये बच्चों बताती है आपको स्टेबिलिटी के बारे में। ये किसको बताती है? स्टेबिलिटी, ठीक है, ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो कौन सा न्यूक्लियस कितना स्टेबल होगा ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से हमको पता चल जाता है। अगर किसी एटम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है, आप देखिए, आपको ग्राफ दिख रहा होगा, यहाँ पे ये कर्व दिख रहा होगा, ये Fe56 की सबसे ज़्यादा होती है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, इससे ज़्यादा मास नंबर की बाइंडिंग एनर्जी गिरने लगती है, बट 170 के बाद आपको कर्व दिख रहा होगा, बहुत तेज़ी से ड्रॉप होती है ना। इसी तरीके से जो मास नंबर 30 से कम है, जिनका मास नंबर 30 से भी कम है, देखो शुरुआत में वहाँ देखो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। आपको ग्राफ में दिख रहा होगा ना, 1H1 की बहुत कम है, फिर 2He4 की थोड़ा ज़्यादा है, फिर 7N14 की कम है, फिर पता चला जो है 8 और 16 की ज़्यादा है। कहने का मतलब जिनमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उनमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थोड़ा ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू उसके पास वाले न्यूक्लियस से। ठीक है, बट रियलिटी क्या है कि 30 के नीचे वाले सबकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, काफ़ी कम है। ठीक है, 30 से 56 तक बढ़ी, 56 मैक्सिमम, उसके बाद गिरने लगी और 170 के बाद थोड़ा तेज़ी से गिरती है, मतलब कम होती है। तो 30 से नीचे वालों का भी कम होता है, और जिनका एटॉमिक मास जो है वो 170 से ज़्यादा है उनकी भी कम होती है। बात सही है, मतलब असर्शन इज ट्रू। ठीक है, अब रीजन की बात करो। अब रीजन में क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियाई विद मिडिल मास नंबर 30 से ग्रेटर और 170 से कम में हायर बाइंडिंग एनर्जी होती है। बिल्कुल, करो देखिए ध्यान से, क्या दिख रहा है आपको कि 30 से ज़्यादा मास नंबर जिनका है उनकी क्या हुआ, बाइंडिंग एनर्जी देखो बढ़ती गई 56 तक मैक्सिमम। जब 56 मास नंबर हो गया वहाँ पे मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी हुई, उसके बाद ड्रॉप हो रही है, लेकिन तब भी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब कम होने का मतलब है वहाँ 56 से कम हो रही है। और जैसे जैसे आगे आप बढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घट रही है, बट 170 के बाद बहुत तेज़ी से घटती है। इसका मतलब एक कर्व जो है वो इस चीज़ को भी सही कर रहा है, बट आप ध्यान से देखिए, ये चीज़ जो है उसको ये एक्सप्लेन कर रहा है भाई, अगर ये चीज़ सही है तो ये चीज़ अपने आप सही हो जाती है। मतलब ये जो असर्शन है वो रीजन से पूरी तरह से एक्सप्लेन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन एक्सप्लेन्स द असर्शन। बट एक बात का आप ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शन है ना वो पलट दिए गए। जैसे जनरली क्या होता है, ए ऑप्शन ये होता था कि असर्शन रीजन बोथ करेक्ट हैं, बट असर्शन रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है एग्जैक्टली। तो ये ए होता था जनरली, बट यहाँ पे बी दिया है। तो ऑप्शन का भी ध्यान रखिए किस ऑप्शन पे क्या दिया है। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।